दोस्तों, मैंने कल वीडियो में ये बात कही थी कि शादाब खान की इस परफॉर्मेंस के बाद कहीं माइक हैसन साहब ये वाला लॉजिक नहीं ले आए कि शादाब खान तो हमारा बैट्समैन है, हम उसे पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे खिला रहे हैं। और जिसका डर था वही हुआ। शादाब खान के सर पे माइक हैसन ने हाथ रख के कहा कि मेरा बच्चा है तू, मेरा प्यारा बच्चा, टेंशन नहीं लेनी है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें टीम से किसी का बाप भी बाहर नहीं निकाल सकता। माइक हैसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी कि हम शादाब खान को एज अ फिफ्थ बॉलर, एज अ पार्ट टाइम बॉलर खिला रहे हैं और वो टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शादाब खान ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। वो दुनियाई क्रिकेट का वो पहला बैट्समैन या वो पहला प्लेयर है जो वर्ल्ड कप में 18 महीने पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। यानी शादाब खान दुनिया का वाहिद प्लेयर है जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए सिलेक्ट हो चुका है। जी हां, माइक हैसन साहब ने यह बात कह दी है कि हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि शादाब खान हमारा एज अ बैटर खेलेगा और बॉलिंग हम उसको फिफ्थ बॉलर के तौर पे यूज करेंगे। इट्स मीन कि माइक हैसन ने यह भी कहा कि हम मां सदाकत को जिस तरह यूज किया या सलमान अली आगा को पार्ट टाइम बॉलर पे यूज किया या उन्होंने राना फहीम अशरफ की तरफ भी इशारा किया कि एक फास्ट ऑलराउंडर को भी हम खिला सकते हैं। तो माइक हैसन साहब का यह कहना है कि वो 4 मेन बॉलर्स के साथ जाएंगे और शादाब एक पार्ट टाइम बॉलर होगा और फुल टाइम बैट्समैन होगा और शादाब खान जैसे 2 या 3 ओवर करवा लेगा। इसी तरह सलमान अली आगा भी 2-3 ओवर करवा लेगा। इसी तरह या राना नवीद या राना फहीम अशरफ या मां सदाकत जैसा कोई पार्ट टाइम ऑलराउंडर वो ओवर करवा के 10 ओवर किसी ना किसी तरह हम पूरे कर देंगे। जहां दुनियाई क्रिकेट एक ओवर का भी रिस्क नहीं लेती बड़ी बड़ी इवेंट्स में, या मैच के अंदर किसी एक बॉल का भी रिस्क नहीं लेते कि कहीं हम मैच इस एक बॉल की वजह से या इस एक नो बॉल की वजह से, वाइड बॉल की वजह से या इस ओवर की वजह से हार ना जाएं। वहां माइक हैसन साहब के माइंड में 10 ओवर हैं पूरे के पूरे कि वो 10 ओवर पार्ट टाइम बॉलर शादाब, मां सदाकत, सलमान अली आगा या कोई और पार्ट टाइम बॉलर को लेके वो 10 ओवर का रिस्क ले रहे हैं और वो 10 ओवर पूरे करवा रहे हैं। इट्स मीन कि अगर किसी मैच में कोई भी बड़ी टीम आपको टक्कर गई किसी इंपॉर्टेंट मैच में और ये 10 ओवर उनको पता है कि ये ऐसे 10 ओवर हैं जहां वो 100-150 रन भी मार सकते हैं, तो आपका मैच तो बढ़ गया। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह का कोच है, मुझे बिल्कुल ये लॉजिक समझ ही नहीं आई कि पार्ट टाइम बॉलर से आप 10 ओवर पूरे करवा रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, बट कोई कुछ नहीं कह रहा। भले शादाब खान ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट ये मैच बड़ा भी शादाब खान की वजह से ही है, क्योंकि उसने बॉलिंग के अंदर जो गन की वो उसने थोड़ी बहुत बैटिंग से संभाल ली। बट बात वही है कि जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसका अल्लाह ही हाफिज। बाकी सुफियान मुकीम जनाब, आप किसी और मुल्क चले जाएं, निमीबिया या युगांडा या यूएई या कोई साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या वो रजा की तरह वो जिम्बाब्वे चले जाएं, वहां क्रिकेट खेल लें। यहां अब आपको चांस नहीं मिलना। ये मां सदाकत जैसे प्लेयर या सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर या जो है ना वो नवाज जैसे प्लेयर जो ऑलराउंडर्स हैं, अब इनका आपको नाम भी नजर नहीं आएगा। तो सुफियान मुकीम आप बेंच पे ही बैठे रहेंगे। बस आपको ये बात समझ आ गई है कि आप लोगों की इस टीम में कोई जगह नहीं है जब तक इतनी गंदी मैनेजमेंट और इस तरह का कोचिंग होगा। नेक्स्ट बात पे मैं आता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है इसमें मेरा और आपका भी कसूर है। उसमें यह है कि देखें, पहले हम प्रोटेस्ट करते थे, पहले हम जो है ना गालियां भी देते थे प्लेयर्स को, बुरा भला भी कहते थे, रोडों पे आते थे और टीवी तोड़ देते थे, ये कुछ होता था। बट अब लोगों का ना क्रिकेट से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। लोगों ने ये सब कुछ छोड़ दिया है। कजाफी स्टेडियम के सामने लोग प्रोटेस्ट करते थे, यहाँ कराची में नेशनल स्टेडियम के सामने प्रोटेस्ट होता था। अफरीदी नहीं खेलता था तो प्रोटेस्ट होता था, शोएब अख्तर वगैरह इस तरह कप्तानी से हटा दिया, प्रोटेस्ट होते थे। अब तो सिर्फ सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन मैं बोल रहा हूं या बट्टी बोल रहा है या कोई और बोल रहा है या सनाउल्लाह बोल रहा है, इस तरह के लोग बोल रहे हैं जिसको हमारी मैनेजमेंट या हमारा मीडिया उस तरह कवर नहीं कर रहा और उस तरह वो चीज नहीं हो रही, क्योंकि लोगों में ना क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बहुत कम लोग आप क्रिकेट देखते हैं। T20 फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, ओडीआई और टेस्ट मेरी तरह और शायद क्या मुझे जो सुन रहा है उस तरह के लोग देखते हैं। अदरवाइज लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गया है। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो, पहले या हम कभी इंडिया से हारते थे या इंडिया हमसे हारती थी तो हम अक्सर न्यूज में देखते थे इंडिया के फलाने शहर में लोगों ने टीवी तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अक्सर हमने देखी है वीडियोस, आज भी है वो वीडियोस। हमारे मुल्क में भी अगर मैच हारते थे तो लोग गारम गलोच करते थे, टीवी टूट जाते थे। अब वो चीज खत्म हो गई। आप देखें, हम इंडिया से एशिया कप में और वर्ल्ड कप में विद इन 2 मंथ्स गैप 4-5 दफा हारे, मगर थोड़ा से भी आवाम की तरफ से इतना भी रिएक्शन नहीं है।
क्योंकि क्रिकेट इतनी बर्बाद हो गई है कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है। जब आपकी क्रिकेट इस जगह तक आ जाए, जब आपकी क्वालिटी इस जगह तक आ जाए कि जो लोग आपके लिए लड़ते थे, प्रोटेस्ट करते थे, रोते थे, टीवी तोड़ते थे, आज उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि बाबर आजम के लिए कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम को कब मैच जितवाएगा या बाबर आजम कब मैच खेलेगा, ये कब वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। राशिद लतीफ का मैंने इंटरव्यू सुना, वो साहब कह रहे थे कि बाबर आजम क्लब लेवल की क्लास का बैट्समैन है। वो जो पहले मैच में ओडीआई में उसने बैटिंग की ना, वो क्लब लेवल की क्लास की बैटिंग थी। मैं राशिद लतीफ साहब से सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूं, अगर पहले ओडीआई में बाबर आजम ने वो 50, 60, 70 रन ना किए होते तो क्या आप पहला ओडीआई जीतते ऑस्ट्रेलिया से? आपसे चेज ना होता। ये बाबर आजम ही है, जहां वो जो 50, 60 रन, 70 रन धक्के मार के करता है ना, तो आप धक्के मार के कहीं ना कहीं एंड में मैच जीत जाते हो। अगर कल भी बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई में 30, 40, 50 रन धक्के मार के कर लिया होता ना, तो शादाब ने एंड में धक्के मार के मैच जीत लिया होता। बाबर आजम के जो इर्द गिर्द के बैट्समैन हैं या प्लेयर्स हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी खत्म है कि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पा रहा। जिस तरह विराट कोहली को टीम मिली, जिस तरह बड़े बड़े बैट्समैनों को टीम मिली, उनके आगे पीछे बड़े बड़े बैट्समैन थे जो स्कोर करते थे, खेलते थे, वो उसको साथ लेके चलते थे। बाबर आजम हम देख रहे हैं कि 7-8 साल हो गया है, 70, 80, 50, 100, 60 रन करता है, मगर उसके आसपास के जो लोग हैं वो मैच को उस जगह तक ले जाते हैं जहां पर मैच फिनिश हो जाता है। तो अभी भी अगर आप बाबर आजम को टीम से निकालो ना, तो आप कोई भी टीम ले आओ, युगांडा के ले आओ, यूएई को ले आओ, बांग्लादेश के ले आओ, या किसी की भी निकाल लो, आपकी टीम में 150 रन भी चेस करने की एबिलिटी नहीं है। ये वही है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको संभाल रहा है। बेशक उसके ऊपर भी बनता है बात कि उसे इससे अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस देनी चाहिए, बट ये भी कहना गलत होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखो तो वो हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर 60, 70, 80, 50, 60, 70 रन, 80 रन खेल रहा है। बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहा, बस ये छोटी छोटी इनिंग्स है ना, वो धक्के लगा के खुद को भी बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी ये छोटी छोटी इनिंग्स पाकिस्तान को मैच भी जितवा देती है। मुझे बाबर आजम से, आपको बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हम चाहते हैं कि वो 100 करे, 150 करे, या 110 करे, या 120 करे। वो इस कैलिबर का प्लेयर है और उसे करना भी चाहिए, ये बनता है, ये बात 100% ठीक है। बट ये भी गलत है कि बिल्कुल ही आप उसको टारगेट करो कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कब वो सिंगल हैंड मैच जितवाएगा। इस बात का मुझे बेशक इंतजार रहेगा, इस बात का आपको भी इंतजार है कि बाबर कभी कोई ऐसी इनिंग्स खेले जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरियां की, जहां उसने अकेले पूरा पूरा मैच विन करवाया। वो इनिंग्स मिसिंग है, बट स्टिल बाबर आजम आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उसको बैटिंग लाइन से निकाल दो तो आप 150, 200 भी चीज नहीं कर पाओगे। अल्लाह पाक क्रिकेट के लिए बेहतर करे, अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो, अल्लाह करे कि हमारे लोग जागे, कुछ प्रोटेस्ट करें, जाएं कहीं ना कहीं। अगर आप बोलो तो मैं भी अपने टाइम निकाल के, गरीब आदमी हूं, आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा प्रोटेस्ट में। आप आ जाएं, 10 लोग और आ जाए, हम इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे तो ही जाके कुछ सही होगा, वरना ये सब कुछ बर्बाद होता जाएगा। क्रिकेट कहानी में इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।